बच्चों, आज हम संज्ञा और संज्ञा के भेद का विस्तृत से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ा है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, हम किस को संज्ञा शब्द से परिभाषित कर सकते हैं, हम सबका अध्ययन आज यहाँ करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं कुछ वाक्य से। एक दिन अभिषेक अपने माता पिता के साथ अस्पताल गया। उसके कान में बहुत दर्द था। चिकित्सक ने शीशी से उसके कान में दवाई डाली। उसे थोड़ा चैन मिला। उन्होंने कहा, उसे कोई बीमारी नहीं है, वह घर जाकर आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। उपयुक्त वाक्य में जो भी ये रंगीन शब्द दिए गए हैं, अभिषेक, माता पिता, अस्पताल, ये सभी दर्द है ना, चिकित्सक, कान, दवाई, चैन, बीमारी, आराम, ये सभी रंगीन शब्द क्या है, किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव की जानकारी दे रहे हैं और इन्हीं के नाम को हम संक्षिप्त में संज्ञा कह सकते हैं। इन्हीं को हम संज्ञा शब्द कह सकते हैं। संज्ञा से तात्पर्य भी क्या है, नाम। संज्ञा को अगर एक शब्द में याद करने के लिए कहा जाए तो हम इसे नाम या पहचान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संज्ञा को एक शब्द में अगर लिखें तो नाम या पहचान। नाम या पहचान को ही संज्ञा कहते हैं, क्योंकि नाम किसी का भी हो सकता है। हर एक का नाम होता है, हर एक की पहचान होती है और उन सबको जो पहचान दिलाने वाला शब्द है वो सभी शब्द संज्ञा शब्द है। नाम वस्तु का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, जाति का हो सकता है। ये सभी क्या है? संज्ञा शब्द है। अर्थात परिभाषा आप समझ गए होंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। बोध से तात्पर्य ज्ञान कराना, परिचित कराना, परिचय करवाना। आइए हम संज्ञा के भेद का अध्ययन करते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से संज्ञा तो 3 प्रकार की ही होती है। कितनी? 3 प्रकार की ही संज्ञा होती है। लेकिन हम इसका 5 भेद के रूप में अध्ययन करें तो भी कोई बुराई नहीं है, ये भी उचित होगा, क्योंकि जो आपके पॉइंट नंबर 4 और 5 जो दिए हैं ये जातिवाचक संज्ञा क्या ही उपभेद है। मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितनी? 3। फिर बता रहा हूँ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक माने जाते हैं। आइए हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात
वे सभी शब्द संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं, परिचय करवाते हैं, उसके नाम की पहचान करवाते हैं, वे शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे रंगोली हिंदी की पुस्तक है, तुम्हें गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। मेरा नाम अभिषेक है, आपने पूर्व जो इससे ऊपर जो हमने वाक्य पढ़े थे अभिषेक, तो अभिषेक क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रंगोली क्या है? एक पुस्तक का नाम है, तो पुस्तक का नाम है, पुस्तक जातिवाचक है, लेकिन पुस्तक का एक सिंगल या पर्टिकुलर नाम दिया गया है रंगोली। तो ये रंगोली जो शब्द है वो क्या है? किसको बताता है? एक व्यक्ति को बताता है, व्यक्ति को परिचय कराता है। क्योंकि ध्यान रखें, आप इस बात का ध्यान रखें, व्यक्ति से तात्पर्य ये नहीं कि कोई एक सिर्फ आदमी के लिए। व्यक्ति का अर्थ होता है पर्टिकुलर या सिंगल, अपने आप में एक, अपने आप में एक, सिंगल जिसे आप कहते हैं। अकेला जो होता है जो अपने आप के लिए काम आता है, स्वयं के लिए भी काम आता है, ऐसा भी कह सकते हैं। वो सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गंगा एक नदी का नाम है, गंगा भी आ सकती है इसमें, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। पर्वत में हिमालय पर्वत, ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सिरोही में, सिरोही जो है शहर के रूप में, सिरोही जो शहर है ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार के जिसकी सिंगल या पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के लिए जो पहचान कराने वाला शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरा पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में शब्द उस संपूर्ण जाति का, उस वर्ग का, उस कैटेगरी का, उस श्रेणी का ज्ञान कराने वाले शब्द होते हैं। वे शब्द जो एक पूरी संपूर्ण जाति का, उस पूरे इस व्यक्ति विशेष की पूरी जाति को परिचय करवाता है, बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर बोला था हिमालय पर्वत, तो पर्वत की पहचान है कि ये हिमालय पर्वतों में से हिमालय पर्वत है, ये अपने आप में सिंगल है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया सिर्फ पर्वत, तो इसकी कोई निश्चित पहचान नहीं है अपने आप में, अकेले में पहचान तो है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक की पहचान नहीं देता है। पर्वत में जितने भी दुनिया के सारे पर्वत शामिल हो जाते हैं। नदी में सब तरह की नदियाँ शामिल है ना। शहर, सब तरह के शहर शामिल है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे आज डाकघर में हड़ताल है, डाकघर इसमें सब तरह के, सब जगह के डाकघर शामिल हैं। कपड़े उठाकर ठीक से रखो, कपड़े शब्द में सब तरह के कपड़े, जितने भी वैरायटी है सब शामिल हो जाती है। तो ये एक पर्टिकुलर सिंगल को बोध नहीं कराता है, एक पूरे एक ग्रुप को, एक समूह को व्यक्त करता है। उस पूरी विशेष जाति, व्यक्ति की, स्थान की, वस्तु की विशेष जाति को, संपूर्ण जाति का ज्ञान कराता है। वो शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भाव प्रकट होते हैं, इमोशन होते हैं, फीलिंग्स होती है। हम जिसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसी को हम एक शब्द में कहें तो क्या कह सकते हैं? भाव कह सकते हैं। जिसको हम क्या करें? महसूस, एहसास जिसे हम करें, वो सभी भाववाचक संज्ञा में माने जाते हैं। तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ के गुण, दोष, दशा,
इन सब का ज्ञान कराते हैं, ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा क्या है? एक क्या है? भाव है। किसी भी तरह की मन में लेश मात्र भी हिंसा नहीं करना, चोट नहीं पहुंचाना, कष्ट नहीं पहुंचाना, अहिंसा है। आपस में शत्रुता त्याग दो, तो शत्रुता दुश्मनी का भाव रखना, ये भी क्या है? एक भाव है। त्याग करना, मोह नहीं रखना, ये भी क्या है? एक भाव है। इंसानियत क्या है? भाव है। बचपना, ये भी एक भाव है। ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, दयालुता होना, ठीक है, इंसानियत का होना, अपनापन होना, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। आइए हम जातिवाचक संज्ञा की जो उपभेद है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले समुदायवाचक। समुदाय को इसको हम समूह भी कह सकते हैं। क्या है? समूहवाचक संज्ञा शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि ये शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का परिचय न कराकर उस व्यक्ति वस्तु स्थान के संपूर्ण समूह का या वर्ग का या श्रेणी का ज्ञान कराते हैं। जैसे हम सभी इंसान हैं, ठीक है, लेकिन इंसान में इसका नाम दे दिया गया, ये अभिषेक है, ये राजेश है, ये महेश है, तो ये व्यक्तिगत संज्ञा हो गई। लेकिन अगर इंसान शब्द दिया तो ये इंसान में सब तरह के इंसान आ जाता है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। और उसमें भी समूह के रूप में व्यक्त करने के लिए, जैसे नाटक, कवि, है ना, मंडली, दल, सेना, ये क्या है? मंडली, दल, सेना, है ना, टीम, ये क्या है? कक्षा, ये सभी समूह का बोध कराता है। कक्षा में बहुत सारी कक्षा आ जाती है। दल में बहुत सारे दल आ जाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। भीड़ भी कह सकते हैं आप चाहे तो। मंडली, सेना में सब तरह से निकाल जाते हैं। तो ये समूह है। एक से अधिक सेना का समूह को हम सेना कहेंगे, सैनिक का। फिर कक्षा, एक से अधिक कक्षाएं होती हैं। दल में एक से अधिक दल होते हैं। भीड़ में एक से अधिक आदमी होते हैं, इंसान होते हैं, व्यक्ति होते हैं। तो ये सभी क्या है? समुदायवाचक संज्ञा। अब है द्रव्यवाचक, जिसको हम नाप और तोल सकते हैं, ऐसे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कैसे? वे सभी शब्द जो धातु या द्रव्य पदार्थ होते हैं, उनका ज्ञान कराते हैं। ऐसे शब्द, संज्ञा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्राचीन काल में लोग सोने के आभूषण या तांबे के आभूषण पहनते थे। ठीक है। तो ये तांबे का आभूषण कैसे हैं? तांबे के। कैसे हैं? तांबे के। ठीक है। तांबे के आभूषण है। कैसे आभूषण है? सोने के आभूषण मुसीबत में काम आते हैं। गोल्ड जिसे कहा गया है, ये धातु है, पदार्थ। जितने भी पदार्थ का ज्ञान कराते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में
शामिल हो सकते हैं। हम इसे जिसे नापा तोला जा सकते हैं, नाप और तोल सकते हैं, वो भी आपके लिए क्या है, क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में काम में कैसे लिया जाए। देखिए, एक उदाहरण से आप स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शब्द वैसे तो व्यक्तिवाचक का ही ज्ञान कराता है, लेकिन वो वाक्य में इस तरह से वक्ता उसका प्रयोग करते हैं कि वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए काम में न लाकर उस तरह के गुणों वाले या उस तरह के ज्ञान रखने वाले सभी के लिए काम आते हैं। ठीक है, जैसे हरिश्चंद्र शब्द दिया इसमें। आज के युग में हरिश्चंद्र ढूंढना बहुत मुश्किल है। हरिश्चंद्र से तात्पर्य होता है हरिश्चंद्र के जैसे सत्यवादी। जितना हरिश्चंद्र सत्यवादी था, उसके ही समान सत्य बोलने वाले लोग। तो आज के युग में हरिश्चंद्र को ढूंढना मुश्किल है। अर्थात जितने भी सत्य बोलने वाले लोग हैं, उन सबको ढूंढना मुश्किल है। सत्य बोलने वाले एक अधिक लोग हो सकते हैं, इसलिए ये समूह है, जाति है। सत्यवादी बोलने वाले ये तो सब सत्यवादी लोग हैं, अर्थात एक से अधिक लोगों का समूह है। तो ये हरिश्चंद्र यहाँ पर वाक्य में व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा का ज्ञान कराता है। दूसरा, तुम तो बिल्कुल जयचंद हो। जयचंद से तात्पर्य जो क्या करता है, विद्रोह करता है, अपने ही स्वामी की खिलाफत करने वाला होता है, देशद्रोही होते हैं, स्वामी के प्रति वफादार नहीं होते हैं, ऐसे लोग जयचंद कहलाते हैं। जो अपने साथ रखे अपने ही घर के विरुद्ध काम करने का प्रयास करते हैं, उस प्रकार के लोग। तो जयचंद ये कोई भाव नहीं है। जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है शब्द, लेकिन इस वाक्य में जब इस तरह से लिखा गया कि तुम तो बिल्कुल जयचंद हो, अर्थात जयचंद की तरह देशद्रोही हो। उपयुक्त वाक्य में हरिश्चंद्र, जयचंद ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका प्रयोग सत्यवादी और देशद्रोही के रूप के अर्थ में किया गया। इसलिए यहाँ पर क्योंकि ये जो शब्द है ये किसी व्यक्ति का बोध नहीं कराता है। मैंने आपको पहले बता दिया, इसके गुण दोषों से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराता है, सभी प्रकार के व्यक्तियों का बोध कराता है, सभी प्रकार के व्यक्तियों का बोध कराता है। इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, श्रोता, पाठक या वक्ता अपने अपने हिसाब से वाक्य में जो शब्दों को प्रयोग में करते हैं, उससे अर्थ बदल जाता है। कैसे अर्थ बदलता है? जैसे दो उदाहरण आपने ऊपर देखें। व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में काम में लिया गया है। उसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा शब्द का व्यक्तिवाचक के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, आइए हम देखते हैं। जैसे गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। यहाँ पर जो गांधी शब्द है, जो गांधी शब्द आया है, ये गांधी चूँकि वो खुद इस देश के निवासी थे, गांधी के देश में, ऐसा नहीं कि ये देश गांधी का है, उसका पर्टिकुलर सिंगल उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस देश में गांधी नाम के व्यक्ति भी पैदा हुए थे। इसलिए जिस देश में गांधी जैसे व्यक्ति पैदा होते हैं, उस देश में, इसका अर्थ ये निकलता है, उस देश में हिंसा शोभा नहीं देती। तो ये गांधी जो शब्द है क्या है, व्यक्ति को बताता है, ये व्यक्तिगत संज्ञा को परिभाषित करता है। और ये शब्द अगर हम ऊपर जातीय संज्ञा जब हम पढ़ी, व्यक्तिगत संज्ञा को जातीय संज्ञा कैसे बनाते हैं, अगर हम इसी शब्द को इस तरह से बोलते हैं, किस तरह से कि आजकल तो हर कोई
गांधी बनने में लगे हुए हैं। आजकल हर कोई गांधी बनने चले हैं, गांधी बनने में लगे हुए। अब यहाँ पे गांधी शब्द से तात्पर्य गांधी जैसे गुण को अपनाने वाले सभी प्रकार के लोगों से, इसलिए वो वहाँ पर क्या होता, यहाँ जातिवादी संज्ञा हो जाती। लेकिन जब यह कह दिया गया कि गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती, यहाँ गांधी जैसे व्यक्ति का जिस देश में जन्म हुआ है ऐसे व्यक्ति के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। ये गांधी क्या है, व्यक्तिगत संज्ञा माना जाएगा। दूसरा, नेताजी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। सिंपल सी बात, ये तो सिंपल सी बात है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ये नेताजी तो वैसे भी व्यक्तिगत संज्ञा है, ठीक है। नेताजी में सब तरह के नेता आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत संज्ञा के तौर पर प्रयोग आएगा, क्योंकि नेताजी से तात्पर्य सुभाष चंद्र बोस से है, इसलिए ये व्यक्तिगत संज्ञा के उदाहरण है। आइए आगे पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे की जाए। भाववाचक संज्ञा शब्द जो है, ध्यान रखें, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया अव्यय से बनते हैं। किससे बनते हैं? संज्ञा शब्द जो है वो सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से बनते हैं। अव्यय से तात्पर्य होता है जो कभी भी व्यय नहीं होते, खर्च नहीं होते। व्यय करके होता है खर्च करना, और अव्यय खर्च नहीं कर पाना। अव्यय बिना खर्च के, अर्थात शब्दों को खर्च कैसे करोगे, उसमें परिवर्तन किए बिना वो शब्द क्या है? अव्यय। क्रिया से तात्पर्य क्या होता है बेटा? काम का करना या होना। क्रिया। विशेषण जो विशेषता बताने वाला शब्द, और सर्वनाम जिसे हम सबका नाम कह सकते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। सबका नाम, सबका ज्ञान कराने वाले, सबका नाम वो सर्वनाम है। और संज्ञा आप समझ ही गए। देखिए, जाति संज्ञा, जैसे माता में सब तरह की माताएं आ गई, तो माता से मातृत्व ये भाववाचक बन जाएगा। शिक्षक में भी सब तरह के शिक्षक आ गए। अतिथि ये भी एक जाति है, सब तरह के अतिथि। गौरव ये भी एक जाति है। तो इनका भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। मातृत्व शिक्षक से बन जाएगा, शिक्षा अतिथि से बनेगा, आतिथ्य गुरु से बनेगा, गौरव से बनेगा, गुरुत्व है ना, गुरु भी हो सकता है यहाँ पे। गौरव की जगह आप गुरु भी लिख सकते हैं, ठीक है। गौरव और गुरु, गुरु से गुरुत्व, ठीक है। तपस्वी से हो जाएगा तप। तो मजदूर, सज्जन, वकील, धन, बच्चा, नेता, शिष्य, ये सभी क्या जातीय शब्द है, और उसका भाव संज्ञा बनाने के लिए तपस्वी का तप हो जाएगा, ठीक है। और मजदूर का मजदूरी बन जाएगा, सज्जन से सज्जनता, वकील से वकालत, बच्चा से बचपन, नेता से नेतृत्व, शिष्य से शिष्यत्व, ठीक है। माँ से ममत्व, ठीक है, ममता, माँ से मातृत्व, ये भी एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम शब्द आप जानते हैं। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जिसमें नाम नहीं देकर उसके स्थान पर हम जिन शब्दों को काम में लेते हैं, वो सभी शब्द सर्वनाम शब्द है। जैसे मम, अपना, सर्व,
अहम, आप, निज, स्वयं, मैं खुद, है ना, ये सारे शब्द जो है सर्वनाम शब्द है। इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी जाए? जैसे मम है तो मम से ममत्व बन जाएगा, ममेरा बन जाएगा। अपना है अपनत्व, सर्व सर्वस्व, अहम अहंकार, आप तो आपा, है ना, और अपना तो अपनत्व, ठीक है। निज, निज से निजता, निजत्व, ये जो निज दिया गया है इसमें निजता भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? निजता। ओके, तो ये जो शब्द है विशेषण, वे सभी शब्द जो विशेषण शब्द होते हैं उनसे भाव संज्ञा जो बनती है उसे हम विशेषण सूचक भाव संज्ञा भी कह सकते हैं। जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, सारे विशेषता बताने वाले शब्द, क्या विशेषण बताने वाले शब्द आपके लिए क्या हो जाएंगे? विशेषण सूचक शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे काला, महान, स्तब्ध, करुण, सरल, बड़ा, गरीब, व्यापक, ईमानदार, स्वस्थ, भूख, नीला, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द है। काला से कालिमा, महान से महानता, ठीक है, स्तब्ध से स्तब्धता। ये मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, जितने भी शब्द जिसकी जो विशेषता सूचक शब्द होते हैं उनसे अगर कोई दूसरा शब्द बनता है उसको हम बदलते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा में बदलेगा। उसको बदलने के लिए हम कैसे बदलते हैं? ये लिखा है देखो, गरीबी, व्यापकता, व्यापक है व्यापकता, ईमानदार तो ईमानदारी, है ना, स्वस्थ स्वस्थ स्वास्थ्य, भूख से भूखा, नीला है तो नीलिमा, बड़ा है तो बड़प्पन, बड़ाई, है ना, ये भी हो सकता है। ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। क्रिया शब्द से तात्पर्य पता है ना? क्रिया शब्द काम का करना या होना पाया जाए, जिस काम से, जिस शब्द से किसी भी वस्तु का या शब्द का एक एक्टिव होना, जिसे कहते हैं क्रियाशील होने का पता चलता है, वो सभी शब्द जो है क्या है? क्रिया कहलाते हैं। जैसे पूजना, रोपना, जोतना, है ना, थकना, उलझना, भागना, धमकाना, मांगना, ये सभी की क्रिया शब्द है। और पूजना से पूजा, रोपना से रोपण या रोपा, रोपा भी हो सकता है, रोपा रोपना, है ना, थकान से थकावट, उलझना से उलझना से उलझन, घबराहट से घबराहट। तो ये सभी क्या है? क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा। अव्यय, मैंने आपको बताया, अव्यय जो बदलते नहीं हैं, ऐसे शब्द भाववाचक जब बनाए जाते हैं तो वो अव्यय सूचक भाव संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे कम, ऊपर, निकट, दूर, धिक, शीघ्र, देर, मना, ये सभी क्या है? अव्यय से बनने वाले भाववाचक शब्द है। आगे देखते हैं, और भी दिए हैं। ये वापस, समीप, ऊंचा, ऊंचाई, पीछे से पिछला, है ना, पीछा लिखा ना, इसकी जो पिछला भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। वापस से वापसी, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, अव्यय शब्द से बनने वाले। तो आपने अब तक पढ़ा संज्ञा, संज्ञा के भेद
और जातीय संज्ञा का या व्यक्तिगत संज्ञा का भाववाचक संज्ञा में कैसे बनते हैं, और संज्ञा शब्द के सर्वनाम शब्द का, विशेषण शब्द का, क्रिया विशेषण शब्दों से या और अव्यय शब्दों से किस प्रकार से भाव संज्ञा बनी जाती है, ये आपने पढ़ा, समझा। अब इस पूरे चैप्टर के कुछ स्मरणीय बिंदु, याद रखने लायक बिंदु है, जिसे हम रिवीजन भी कहें तो ज़्यादा अच्छा है। आपने पढ़ी संज्ञा के बारे में, हमने पढ़ा है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, मुख्य रूप से 3 भेद है। मैंने आपको पहले बताया संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। जातीय संज्ञा के 2 भेद या उपभेद कहें, वो कौन से हैं, समुदाय और समूह, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है। और संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का, प्राणी, स्थान, वस्तु आदि का ज्ञान करने वाले शब्द, ठीक है ना। और जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उस जैसे सभी व्यक्तियों को बोध कराते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। और इसके विपरीत जब जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध कराता है, किसी जाति का विशेष का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष का बोध कराता है, तो वो व्यक्तिवाचक बन जाती है। भाव संज्ञा की रचना किन किन शब्दों से होती है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से की जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से इन्हें समझें, सुने, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।